हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड का टॉपिक। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है वायरस आइसोलेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ वायरस। सबसे पहले हम देखते हैं कल्टीवेशन ऑफ वायरस क्या होता है। वायरस लेक्स इट्स इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म। जो वायरस है वो अपना जो इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म है उसको क्या कर देता है, लैक कर देता है। एंड दे कैन ओनली रेप्लिकेट इनसाइड होस्ट सेल। और वो सिर्फ कहाँ पे रेप्लिकेट कर सकता है, सिर्फ होस्ट सेल के इनसाइड ही रेप्लिकेट कर सकता है। सो वायरसेस कैन नॉट बी कल्चर्ड इन नॉन लिविंग मीडियम एज बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो इस वजह से जो वायरसेस हैं उनको हम नॉन लिविंग मीडियम के अंदर कल्चर नहीं कर सकते, बैक्टीरिया और फंजाई के जैसे। जो वायरसेस हैं उनको सिर्फ हम लिविंग मीडियम के ऊपर ही क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वायरस कैन बी कल्चर्ड इन एम्ब्रियोटेड एग, सेल लाइन कल्चर एंड एनिमल इनोकुलेशन। तो जो वायरस हैं उनको हम कहाँ पे कल्चर करते हैं, एम्ब्रियोनेटेड एग के अंदर, सेल लाइन कल्चर के अंदर और एनिमल इनोकुलेशन के अंदर। अब जो वायरस कल्टीवेशन की टेक्निक्स हैं हम उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारी टेक्निक है एनिमल इनोकुलेशन, सेकंड है एम्ब्रियोनेटेड एग कल्चर और थर्ड है सेल कल्चर। सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल इनोकुलेशन is one of the primary method for isolation of certain viruses and for the study of pathogenesis of certain viral disease। ये क्या है, एक प्राइमरी मेथड है फॉर आइसोलेशन ऑफ वायरसेस और इनकी जो पैथोजेनेसिस है उसको स्टडी करने के लिए ऑफ सर्टेन वायरल डिजीज। White mice infant suckling mice of age less than 48 hours are used for culture of Toga virus and Coxsackia virus and rabies virus। अब जो वाइट माइस इन्फेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, सकलिंग माइस बोलते हैं, जिसकी एज 48 आवर्स से क्या होती है, लेस देन होती है, उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि टोगा वायरस हो गया, रेबीज़ वायरस हो गया, इनके कल्टीवेशन के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं, इनके कल्चर के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल हैं अदर एनिमल्स सच एज हैमस्टर, गिनी पिग, चिंपांजी etc are sometimes used as alternative for virus culture। सकलिंग माइस की जगह हम किसको भी यूज़ कर सकते हैं, हैमस्टर्स, गिनी पिग और चिंपांजी को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर वायरस कल्चर। After inoculation of virus sample, the animal are absorbed for symptoms of disease till death। यहाँ पे जब हम इनोकुलेशन करते हैं वायरस सैंपल का, इनोकुलेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, जो एनिमल है उसको एब्जॉर्व करते हैं। जब उसके अंदर सिम्टम्स आते हैं और उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक हम उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। एंड फाइनली वायरस इज आइसोलेटेड फ्रॉम टिश्यू ऑफ एनिमल। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो वायरस है उसको हम क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं फ्रॉम द टिश्यू ऑफ एनिमल। अब हम देखते हैं एम्ब्रियोनेटेड एग कल्चर टेक्निक। जो गुड पास्चर हैं उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, गुड पास्चर फर्स्टली यूज्ड एम्ब्रियोनेटेड हैन एग इन 1931। जो गुड पास्चर हैं उन्होंने सबसे पहले हैन एग एम्ब्रियोनेटेड को यूज़ किया था 1931 में फॉर वायरस कल्टीवेशन एंड एन एम्ब्रियो ऑफ 7 to 12 days इज यूज्ड। सबसे पहले वायरस के कल्चर के लिए, मतलब वायरस कल्टीवेशन के लिए जो गुड पास्चर थे उन्होंने एम्ब्रियोनेटेड हैन एग को यूज़ किया था 1931 में। और जो एग एम्ब्रियो है वो 7 से 12 दिन का ही हम क्या करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं। At first, egg is kept in incubator for embryo development up to 7 to 12 days and then virus sample is inoculated into the egg। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एग है उसको हम इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो वायरस का सैंपल है वो एग के अंदर इनोकुलेट करते हैं। ओपनिंग इन एग शुड बी शील्डेड विद पैराफिन एंड इट इज़ इंक्यूबेटेड फॉर सफिशिएंट टाइम। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा एग है, अब इसके अंदर हम किसी चीज़ को इंजेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी क्या हो गई, ओपनिंग हो गई। उसको हम क्या करते हैं, जो पैराफिन है उससे क्या कर देते हैं, हम ढक देते हैं।
एंड इट इज़ इंक्यूबेटेड फॉर सफिशिएंट टाइम, और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, एक सफिशिएंट टाइम के लिए इंक्यूबेट करते हैं। वायरस कैन बी कल्चर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिटेड एग, जैसे कि कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन, एमनियोटिक सैक, एलेंटोइक कैविटी और योक शैक, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ वायरस। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वायरस के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम कुछ वायरसेस के एग्जाम्पल देखते हैं और वो कहाँ पे ग्रो करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला हमारा है यहाँ पे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, पोक्स वायरस, राउस सार्कोमा वायरस। ये कहाँ पे ग्रो करते हैं कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन में। इनोकुलेशन मेनली यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वैक्सीनिया वायरस। इसका जो इनोकुलेशन है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वैक्सीनिया वायरस के लिए कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड है इन्फ्लुएंजा वायरस और मम्स वायरस, प्राइमरी आइसोलेशन करते हैं एमनियोटिक इनोकुलेशन के लिए। फिर यहाँ पे हमारा है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। यहाँ से हम जो योक सैक इनोकुलेशन करते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं किसके लिए, जापानीज इंसेफेलाइटिस के लिए, सेंट लुइस इंसेफेलाइटिस के लिए, वेस्ट नील वायरस के लिए, और ऑल्सो किसके लिए यूज़ करते हैं, ग्रोथ ऑफ क्लेमाइडिया एंड रिक्टेशिया के लिए। इसको हम योक शैक में इनोकुलेट करते हैं। उसके बाद हमारा है इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्स वायरस, न्यू कैस्टल डिजीज वायरस, एवियन एडेनो वायरस, येलो फीवर एंड रेबीज। यहाँ पे एलेंटोइक इनोकुलेशन करते हैं हम। उसके बाद जो येलो फीवर और रेबीज़ है, यहाँ पे फ्लरिस्टेन होते हैं। इसके लिए हम जो डक एग है उसको क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। रेबीज़ के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, डक एग को यूज़ करते हैं। थर्ड हमारी जो टेक्निक है वो है सेल कल्चर टिश्यू कल्चर टेक्निक। ये जो टेक्निक है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वायरस। अब इसके हमारे 3 टाइप हैं, ऑर्गन कल्चर, एक्सप्लांट कल्चर और सेल लाइन कल्चर। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गन कल्चर। स्मॉल बिट्स ऑफ ऑर्गन फ्रॉम ह्यूमन और एनिमल इज मेंटेन इन टिश्यू कल्चर मीडिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्मॉल बिट ऑर्गन ह्यूमन से या फिर एनिमल से लेते हैं हम और उसको मेंटेन करते हैं टिश्यू कल्चर मीडिया के ऊपर। दिस टेक्निक इज़ यूज इन स्पेसिफिक पर्पज़ ओनली। ये जो टेक्निक है उसको हम सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू कल्चर कोरोना वायरस ट्रेकियल रिंग कल्चर इज डन। कोरोना वायरस को कल्चर करने के लिए यहाँ पे हमें ट्रेकियल रिंग कल्चर को यहाँ पे कोरोना वायरस के कल्चर के लिए यहाँ पे हम ट्रेकियल रिंग कल्चर को क्या करते थे। सेकेंड है एक्सप्लांट कल्चर। इन दिस स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ टिश्यू इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ह्यूमन और एनिमल आर यूज्ड फॉर वायरस कल्चर। यहाँ पे हम सेम वही कर रहे हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट ले रहे हैं टिश्यू का, जो कि हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कहाँ से, ह्यूमन और एनिमल के लिए, और इसको वायरस कल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये जो टेक्निक है वो रेयरली यूज की जाती है। उसके बाद हमारी आती है सेल लाइन कल्चर। ये हमारी मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक है। जो सेल लाइन कल्चर टेक्निक है उसको रूटीनली यूज किया जाता है लैब के अंदर फॉर वायरस कल्चर के लिए, आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले जो सेल लाइन कल्चर है वो फर्स्ट ग्रोथ मीडिया है। सेल लाइन कल्चर एट फर्स्ट ग्रोथ मीडिया इज प्रिपेयर्ड बाय मेंटेनिंग बैलेंस सोल्ट कंसंट्रेशन, ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, बफरिंग एजेंट, सम एंटीबायोटिक, सीरम और इसके अलावा और भी। On the basis of origin, chromosomal characteristic and number of generation through which cell culture can be maintained, cell line culture are 3 types. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सेल लाइन कल्चर है फर्स्ट ग्रोथ मीडिया को हम प्रिपेयर करते हैं। उसके अंदर हम मेंटेन करके रखते हैं बैलेंस सोल्ट कंसंट्रेशन को, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को, ग्लूकोज को, बफरिंग एजेंट्स को, एंटीबायोटिक्स को और सीरम को। अब जो सेल लाइन कल्चर है उसको भी 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारी प्राइमरी सेल लाइन कल्चर। ये हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं, फ्रेश ऑर्गन से हम इनको क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम एनिमल्स और ह्यूमंस, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कल्चर करते हैं। ये जो सेल्स हैं ये कैपेबल होती हैं लिमिटेड ग्रोथ के लिए फॉर लिमिटेड जनरेशन। इनको हम कैन नॉट बी मेंटेन इन सीरियल सब कल्चर। इसको हम मेंटेन नहीं कर सकते सीरियल सब कल्चर के अंदर। These primary cell line culture is used for isolation of virus and for preparation of vaccines. यहाँ पे हम इसको किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, वायरस के आइसोलेशन के लिए और वैक्सीन की प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं।
यहाँ पे हमारे एग्जांपल्स हैं मंकी किडनी सेल लाइन, ह्यूमन एमनियन सेल लाइन और चिक एम्ब्रियो सेल कल्चर। सेकंड हमारा है सेमी कॉन्टिन्यूस सेल लाइन या फिर डिप्लॉइड सेल्स। ये हमारी कौन सी सेल्स है? फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स हैं। डिप्लॉइड सेल्स होती हैं कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। इनके पास पेरेंट सेल के जैसे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स हैं उनको हम कहाँ से? एम्ब्रियो टिश्यू से ऑब्टेन करते हैं। दीज डिप्लॉइड सेल्स कैन बी सब कल्चर्ड फॉर लिमिटेड जनरेशन। इनको हम क्या कर सकते हैं? लिमिटेड जनरेशन के लिए सब कल्चर्ड कर सकते हैं। रैपिड सेल डिवीजन होता है एंड आफ्टर 50 सीरियल सब कल्चर दे अंडरगो सेनिसेंस। 50 सीरियल सब कल्चर्स के बाद ये सेनिसेंस के अंदर चली जाती हैं। डिप्लॉइड सेल्स आर सस्केप्टिबल फॉर वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन वायरस कल्चर एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन। जो प्राइमरी सेल लाइन है और जो हमारी डिप्लॉइड सेल्स हैं उन दोनों को ही हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स हैं रिशूस एम्ब्रियो सेल, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक लंग स्टेंस। थर्ड है हमारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सेल लाइन। ये जो सेल है हमारी दीज आर सेल्स ऑफ सिंगल टाइप कैपेबल ऑफ इनफाइनेट ग्रोथ इन विट्रो। ये इनफाइनेट ग्रोथ के लिए क्या है? यहाँ पे कैपेबल हैं। यूजुअली कैंसरस सेल डिराइव्ड फ्रॉम कैंसरस टिश्यू। जो कैंसरस सेल हैं ये क्या है? यूजुअली कैंसरस सेल हैं। दीज सेल ग्रो फास्टर एंड दे आर हैप्लॉइड सेल। ये क्या करती हैं? फास्ट ग्रोथ करती हैं और ये हैप्लॉइड सेल्स हैं। जैसे कि हमें पता है जो कैंसर सेल हैं वो क्या करती हैं? रैपिडली डिवाइड करती रहती हैं, वो स्टॉप नहीं होती, तो उसकी वजह से हमारे क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है, मतलब ट्यूमर बन जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये कौन सी सेल है? ये हमारी कैंसरस सेल हैं। कॉन्टिन्यूस सेल लाइन मतलब कैंसरस सेल हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है? रैपिडली डिवीजन होता है, फास्टर डिवीजन होता है। अब इसके हमारे एग्जाम्पल हैं केवी सर्विकल कैंसर ऑफ द सेल, हीला सेल्स इज ऑब्टेन फ्रॉम सर्विकल कैंसर, HEP2 ह्यूमन एपिथेलियोमा ऑफ लैरिंग सेल लाइन, वेरो वर्वेट मंकी किडनी सेल लाइन, BHK21 बेबी हैमस्टर किडनी सेल लाइन। Continuous cell line is maintained by serial subculture or by deep freezing at -70 degrees Celsius so that these cell can be reused when necessary. इनको हम क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं डीप फ्रीजिंग पे -70 डिग्री सेल्सियस पे। इनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं जब हमें यहाँ पे ज़रूरत होती है। जो कॉन्टिन्यूस सेल लाइन होती हैं उनको, जो कॉन्टिन्यूस सेल लाइन है इनको हम यूज़ करते हैं वायरस कल्चर के लिए, लेकिन जो वैक्सीन प्रोडक्शन है उसके लिए यहाँ पे इसको यूज़ नहीं करते। वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टिन्यूस सेल कल्चर आर नॉट कंसिडर्ड सेफ फॉर ह्यूमन यूज़। अब इसके अंदर कॉन्टिन्यूस ग्रोथ हो रही है, अगर हम इससे क्या बना लेंगे? वैक्सीन बना लेंगे, तो वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करेंगी? अलग इफेक्ट दिखाएंगी। हमारी बॉडी की सेल्स को क्या कर देंगी? वो डैमेज कर देंगे, मतलब उनको डिसबैलेंस कर देगी। तो यहाँ से हम क्या नहीं करते? वैक्सीन की प्रोडक्शन नहीं करते। उसके बाद है HEP2 सेल्स आर एक्सीलेंट फॉर द रिकवरी ऑफ रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस HSV एंड एडेनोवायरस। जो HEP2 सेल्स हैं वो किसके लिए एक्सीलेंट है? फॉर द रिकवरी ऑफ सिंशियल वायरस, HSV वायरस और एडेनोवायरस। ये था हमारा एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी ASRB नेट का टॉपिक, वायरस कल्टीवेशन एंड आइसोलेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।